अमूमन हम सभी अक्सर या कभी कभी ये जरूर सोचते हैं कि ईश्वर साथ दे दे तो गजब कर देंगे, या फिर ये सोचते हैं हालांकि अपन तो सही करते हैं पर भगवान ही साथ नहीं देता। यकीन मानिए, ऐसा सोचकर हम गलत रास्ते पर जा रहे होते हैं। हम कभी ये नहीं मानते कि हम कुछ ना कुछ गलत करते हैं तभी मन मुताबिक फल नहीं मिलता, क्योंकि वो यानी ईश्वर तो गलती करता ही नहीं, क्योंकि वो ईश्वर है। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूँ, आपके साथ हूँ। यानी आज शनिवार है और शनिवार है तो आपको कहानी सुनाने का वादा है। आज सुना रहा हूँ मेरी नानी की सुनाई कहानी, जो सरल उसी में ईश्वर। मैं आज 45 साल का हूँ। 5-6 साल का रहा होऊंगा तब नानी ने गर्मी की छुट्टियों में छत पर सोते हुए कहानी सुनाई थी। हम लोग नानी के यहाँ ही थे तब। नानी की बात आई है तो थोड़ा सा उनके बारे में भी बताता चलूं। नानी मध्य प्रदेश के सिवनी में पैदा हुई थी। बचपन में ही उनके माता पिता खत्म हो गए। वो मंदिरों में या किसी के घर भजन गाती थी तो लोग उन्हें पेट भरने के लिए 1 कटोरी दूध दे देते थे। किसी तरह मेहनत मजूरी करके बड़ी हुई। फिर नाना जी शादी हो गई। वो घरों में खाना बनाती थी ताकि उनका घर चल सके। उनका नाम मोती कुंवर दुबे था। उनकी हाइट थोड़ी सी कम थी तो लोग उन्हें प्यार से छोटी बाई कहते थे। उन्होंने अपनी बेटी यानी मेरी मम्मी के साथ ही बीए किया। वो किसी फैक्ट्री में, जिसे वो संस्था कहती थी, वहां वो बड़ी पापड़ बनाने जाती थी। संस्था यानी उनके घर यानी बाई के बगीचे से करीब 7-8 किलोमीटर दूर था। बात जबलपुर की ही है। पर नानी पैदल ही जाती थी। उनके साथ उनकी कुछ दोस्त भी हुआ करती थी, वो भी पैदल जाती थी। और वो दोस्त उनकी कहती थी, सहेलियां, कि छोटी भाई चलती नहीं है, छोटी भाई दौड़ती है। नानी का धार्मिक ग्रंथों में गजब का अध्ययन था, गजब पढ़ाई की थी उन्होंने, गजब नॉलेज था। और उनके इसी ज्ञान के चलते बाई के बगीचे के लोगों ने शंकराचार्य भी कहते थे। 2003 में एक एक्सीडेंट में मामा और नानी दोनों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी। महान थी नानी, नमन है उन्हें, प्रणाम है उन्हें। तो आज आपको नानी कहानी सुना रहा हूँ। और ये सब ऐसे कोई भावुकतावश नहीं सुनाया, उनका जिक्र आया तो मुझे लगा कि सुनाना चाहिए। तो कहानी कंटिन्यू करते हैं। जटिल नाम का एक बच्चा था। उम्र कोई 5-6 साल समझ लीजिए आप। जंगल के पार एक गांव में रहता था। बच्चा अपनी दादी के साथ ही रहता था। दादी ने जटिल का नाम एक पाठशाला में लिखवा दिया था, पढ़ाना तो है ही। तो जटिल को पाठशाला जंगल पार करके जाना पड़ता था, लेकिन जटिल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सुबह नहा धोकर थोड़ा सा कुछ खाकर डिब्बे में खाना लेकर स्कूल के लिए, पाठशाला के लिए और निकल जाता था। जटिल को पाठशाला जाना बहुत अच्छा लगता था। अकेले खेलते कूदते मस्ती करते जंगल देखते हुए पाठशाला पहुंचता था। ना कोई डर, ना कोई परेशानी, ना पैदल चलने में कोई चिढ़। कभी पक्षियों को देख रहे हैं, कभी बंदरों को, मोरों को, कभी गिलहरियों के पीछे भाग रहा है तो कभी खरगोशों के पीछे। रोज यही सिलसिला चलता था। और बस कब ये सब करते कराते स्कूल आ जाता था, पाठशाला आती थी। एक दिन इसी तरह जटिल खेलते खिलाते अपनी धुन में जंगल से पाठशाला चला जा रहा था। तभी अचानक पीछे से एक बच्चे की आवाज आती है। जटिल रुक गया। मुड़ के देखा तो उसी की उम्र का एक बच्चा खड़ा था। बच्चा सांवला सलोना लेकिन गजब का तेज था। अब जटिल क्या जाने तेज क्या, बच्चा उसी के जैसा लगा तो उसी के साथ हो लिया। जटिल ने पूछा, तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? बच्चे ने कहा, मेरा नाम किशन है, मेरा घर भी यही जंगल में है, माँ के साथ रहता हूँ, रोज सोचता हूँ तुम्हें जाते हुए देखता हूँ, रोज सोचता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं, इसलिए आज तुम्हें आवाज दे दी। जटिल खुश हो गया, दोस्ती भी हो गई दोनों में। अब जटिल को पाठशाला जाने में और मजा आने लगा, क्योंकि जंगल में वो किशन के साथ खेलता था। दादी से किशन के लिए कुछ ना कुछ बनवा के भी ले जाता था कि दोनों खेलेंगे, फिर थोड़ा सा कुछ खाएंगे भी। इसके बाद खेल खाल के जटिल पाठशाला आ गए। अब एक दिन पाठशाला में उत्सव था। गुरुजी ने सबको कुछ ना कुछ लाने को कहा था ताकि सब में बांटा जा सके और सारे लोग मिलकर उत्सव मना सकें। अब जटिल के लिए इससे बड़ी मुश्किल कोई नहीं होने वाली थी।
घर में कुछ था तो नहीं कि वो पाठशाला ला सके। दादी को ये सब बताता तो वो दुखी होती कि वे उसके लिए कुछ कर नहीं पा रही हैं। घर पहुंचा उदास मन से, कुछ नहीं बताया, थोड़ा बहुत खाया, सोने का नाटक किया। रात भर ठीक से सो नहीं पाया कि दूसरे दिन ले क्या जाऊंगा। सुबह हुई तो दादी ने पूछा भी कि काहे उदास हो आज। कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप नहाया धोया, कुछ खाने का लिया बेमन से और निकल गया। जंगल में पहुंचा, फिर किशन मिला। जटिल की पाठशाला कुछ भी न ले जा पाने की उदासी जो थी, चेहरे पर जो दुख था, वो साफ देखा जा सकता था। किशन ने पढ़ लिया, पूछा कि काहे उदास हो, आओ खेलें। जटिल ने कारण बताया। किशन ने कहा बस इतनी सी बात। बोले जरा रुको, मैं अब भी आ रहा हूं। जैसे किशन गया तो जटिल इधर उधर घूमने लगा। मन नहीं लग रहा था, खेलना भी नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा। जरा सा देर बीती और इसी सब उधेड़बुन में था और किशन आ गया। उसके हाथ में एक डबुलिया थी, डबुलिया छोटी सी मिट्टी की, इसमें दही भरा था। किशन ने जटिल से कहा कि इसे पाठशाला ले जाओ, सबको खिलाना, गुरुजी कुछ नहीं बोलेंगे। जटिल खुश हो गया, आखिर उसकी सबसे बड़ी समस्या हल हो गई थी। दौड़ता हुआ हांफता हुआ उत्साह में एकदम पाठशाला पहुंचा कि मेरे पास भी कुछ है। सब बच्चे जमा थे। खाने की बारी आई, गुरुजी ने सबका सामान देखा, आपस में बांटने को कहा। जटिल के हाथ में डबुलिया देखी तो और उसमें थोड़ा सा दही, भड़क गए। इतना बोले, इतना सा दही किस किस को बांटोगे, जरा में खत्म हो जाने वाला है, लेके आए तो भी इतना सा। कुछ नहीं बोला जटिल। पंगत शुरू हुई, सबको लाइन से बैठाया गया, बच्चों को खाना परोसा गया। जटिल ने सबकी पत्तल में दही डालना शुरू किया। 1 2 3 10 15 20 पत्तलों में दही रख दिया, पर डबुलिया भरी की भरी, खाली होने का नाम ही नहीं। जटिल पूरा दही डाल रहा है, डबुलिया में पूरा का पूरा दही रह जाता है। आश्चर्यचकित रह गए बच्चे। जो खाना परोस रहे थे वो भी आंखी की आंखें फटी रह गई। ये क्या? बच्चे दौड़ते हुए गुरुजी के पास पहुंचे और उन्हें यह सब बताया। यह भी बताया कि दही खत्म नहीं हो रहा और इतना स्वादिष्ट दही तो हमने कभी खाया ही नहीं। गुरुजी कुछ सोच पाते, कुछ कर पाते, इसके पहले भागते हुए पहुंचे। बहुत आश्चर्य से उन्होंने जटिल से पूछा, ये लाए कहां से? जटिल मासूमियत से बस इतना बोल पाया कि जंगल में मेरे दोस्त किशन ने दिया है। गुरुजी सब समझ गए, पूरे बच्चे और गुरुजी जटिल के साथ जंगल में उसी जगह चले गए। सबने किशन से मिलने की इच्छा जताई। उन्हें गुरुजी ने कहा कि एक बार बुलाओ तो अपने दोस्त किशन को। जटिल ने किशन को पुकारा, आवाज लगाई, लेकिन किशन की बस एक आवाज आई, जटिल मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खेलूंगा, बाकी किसी के सामने नहीं आऊंगा। तुम सच्चे और सरल हो। बच्चे तो क्या ही बोलते, गुरुजी की आंखों से तो बस आंसू बह रहे थे। बस जटिल को नमन किया और गले लगा लिया। बस यही थी आज की कहानी। दोस्तों, सहजता, सरलता बहुत पिटे हुए शब्द हो सकते हैं, पर इनको जीना बहुत ही मुश्किल है। हम सरल सहज होने की कोशिश करते हैं, पर होते नहीं हैं। हम ईश्वर को भी यही दिखाते हैं, लेकिन वो तो परमपिता हैं। हमारी नादानी, पचकानेपन पर मुस्कुराकर बस आशीर्वाद दे देते हैं। कबीर, दादू, नानक, रैदास, रामकृष्ण परमहंस, प्राचीन काल में हुए ऋषि महर्षि, उनका नाम लेना संभव नहीं है। लंबी फहरिस्त है, सरल थे, इसलिए ईश्वर को पा पाए, जान पाए। जिस दिन हम अपना नकलीपन, पाखंड छोड़कर असल को जीने लगेंगे, यकीन मानिए अंदर ईश्वर खुद ब खुद प्रकट हो जाएगा। ज्यादा ज्ञान नहीं भगारूंगा। अगले शनिवार शाम 6 बजे
आनी के YouTube चैनल पर फिर एक नई कहानी सुनाऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। और हाँ, एक छोटा सा निवेदन, कहानियाँ अच्छी लगती हों तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों को भी कहिएगा, किसी को निराश नहीं करूँगा। एक बात और, आज जो कहानी सुनाई है ना, उसी की तासीर के एक गाने के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूँ। कबीर ने सब कुछ कह दिया है उस गाने में, और जिन्होंने गाया है यानी हमारे आदरणीय अनुराग भैया, उन्होंने कबीर को जला दिया है। तो सुने, मैं चलता हूँ। जय हिंद। बंदे मैं तो तेरे पास में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे। ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे। ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं योग संन्यास में, वो कहाँ ढूंढे रे बंदे। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे। मैं तो तेरे पास में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे। Watch Ani TV. ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख।
चाहे हार जा जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की वो उम्मीद जिंदा रख। मिटता हो तो आज मिट जाए इंसान, मगर मिटने के बाद भी इंसानियत जिंदा रख। Hi, hello, namaste. We all are definitely feeling so bored at this time. So bored at this time. So why shouldn't we do something productive? I mean, listening some good stories, trying out some new things. I think we should listen some good stories. I will help you out then. My name is Shubhra. I will be coming at Ani's YouTube channel every second Sunday with a new interesting English story by legendary British authors. So stay connected with Ani, stay connected with happiness. And also see you there at Inspired Stories by Shubhra.